हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुलिस अधिनियम 1861 का श्री गणेशाय करेंगे। श्री गणेशाय करेंगे उससे पहले आप यह समझ लीजिए कि पुलिस अधिनियम और रेगुलेशन से टोटल मिला के 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इस बात की संभावना है कि 8 नंबर पुलिस अधिनियम से आए, 7 नंबर रेगुलेशन से आए, लेकिन एक कम बेसी भी हो सकते हैं। 10 नंबर पुलिस एक्ट से आ जाए, 5 नंबर जो है रेगुलेशन से आए, ये भी हो सकता है, कम बेसी हो सकते हैं वो नंबर। लेकिन ओवरऑल 15 नंबर का पुलिस अधिनियम और रेगुलेशन से मिला के 15 नंबर का आएगा। कहाँ आएगा? पुलिस अधिनियम 1861 और रेगुलेशन से मिला के पुलिस एपीओ में 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, ये बात श्योर है। ठीक है, तो आते हैं, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। पुलिस अधिनियम किसे कहते हैं, पुलिस रेगुलेशन किसे कहते हैं। इस बात पे आने से पहले थोड़ी सी बात ये समझ लेते हैं यार, जब पुलिस अधिनियम बना तो फिर रेगुलेशन क्यों बना? जैसे हमारे दिमाग में आता है जब सीपीसी में सिविल प्रोसीजर में क्या होता है कि एक तो सेक्शन तो है ही, लेकिन उसमें रूल भी है, ऑर्डर भी है। क्यों है ऐसे? यहाँ पर पुलिस एक्ट है, फिर रेगुलेशन क्यों है? ठीक है, ये थोड़ा समझना। देखिए, जनरल बात यह है, जो अधिनियम क्या है वो मूल बात है। अधिनियम क्या है? मूल बात है। उसके अंतर्गत रहते ही रेगुलेशन होगा। जैसे आप उदाहरण स्वरूप समझिए, जब पुलिस अधिनियम आप पढ़ोगे तो पाओगे भी कि बताया गया है, सेक्शन 3 में बताया गया है कि जो राज्य होगा वो क्या होगा? राज्य सरकार जो होगा उसमें उसके अंदर अधीक्षण का पावर होगा, सुपरिटेंडेंसी की पावर होगी, यानी राज्य सरकार सर्वे सर्वा होगा, अधीक्षक होगा, अधीक्षण की पावर होगी। किसमें होगी? राज्य सरकार में होगी। ये कहाँ बताया गया? पुलिस अधिनियम में बताया गया। अब ये बात पुलिस अधिनियम में एक्ट के द्वारा बता दिया गया है, तो रेगुलेशन में कैसा भी कानून बनेगा, कुछ भी करेगा, इस बात के अंतर्गत रहते हुए ही रेगुलेशन बनेगा। यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रेगुलेशन जो है, अधीक्षण की पावर जो राज्य सरकार की है, इसको कम नहीं कर सकता, इसको हटा नहीं सकता। ठीक है, या ऐसे नहीं कर सकता जो अधीक्षण की पावर राज्य सरकार में हो, न्यायपालिका में भेज दे, राज्यपाल में भेज दे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं कर सकता। जो एक्ट में बना दिया गया, जो एक्ट में बता दिया गया, उसके अंतर्गत रहते ही रेगुलेशन होगा। उदाहरण स्वरूप दूसरा उदाहरण ले लीजिए। जैसे आप जनरली बिना पढ़े भी जान रहे हो कि जो जिला है, जिले के पुलिस का प्रशासन या पूरा पुलिस जो है समाहित किसमें होती है? पूरा पुलिस का प्रशासन या सर्वे सर्वा मोटी मोटा कौन होता है? एसपी होता है। तो आप यह जान रहे हो ये कैसे मिला? ये पुलिस अधिनियम 1861 के द्वारा यह पावर दी गई कि जो जिला होगा, जिला का सर्वे सर्वा मोटी मोटा कौन होगा? एसपी होगा। अब एक किसने बताया? 1861 पुलिस अधिनियम ने बताया, अधिनियम बना दिया गया, अधिनियम के द्वारा बता दिया। अब रेगुलेशन में कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिसके द्वारा यह हो जाए कि एसपी का जो पावर है, एसपी का पावर कम कर दिया जाए। ठीक है, या जो एसपी का पावर है उस पावर को पूर्ण रूप से डेलीकेट डीएम में या न्यायाधीश में या फिर किसी और में कर दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता रेगुलेशन भी बना के। तो मोटी मोटा ये समझिए, पुलिस अधिनियम क्या है? अधिनियम क्या है? अधिनियम मोटी मोटा एक हाईवे है, एक मेन रोड है, और उसका रेगुलेशन क्या है? गली है, गुच्ची है, पतली सी सड़क है, सकरी सी सड़क है, जो हाईवे तक जा रही है, लेकिन हाईवे को क्रॉस नहीं कर रही है। हाईवे को मोटी मोटा हाईवे जो है, उस हाईवे को उसका क्या कर रही है? पुष्टि कर रही है, उसको कुछ जोड़ने का ही काम कर रही है, उसका विरोध नहीं कर रही है। हाईवे तो हाईवे है। ठीक है, तो अधिनियम जो है अधिनियम है। रेगुलेशन क्या है? अधिनियम में जो बातें बताई गई हैं उसके अंतर्गत रहते हुए क्या है? बनाया गया, नियम विनियम किया गया है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा और डिटेलिंग समझ में आएगा। थोड़ी सी अगर हम समझेंगे कि अधिनियम को अधिनियम क्यों कहते हैं, अधिनियम है क्या, किसे अधिनियम कहते हैं? अधिनियम क्या है? नियम, जो भी नियम है इसी को अधिनियम कहते हैं। नियम को ही अधिनियम कहते हैं। ठीक है, नियम कब अधिनियम बन जाता है, इस पे हम आएंगे। मोटी मोटा ये समझिए, जनरल बात क्यों क्या है, नियम ही अधिनियम होता है जो विधि के अकॉर्डिंग बने। जो सामाजिक नियम है वो नहीं, ये समाज का नियम है कि फला कास्ट से शादी नहीं करो,
फला फला कास्ट के यहाँ शादी नहीं करेगा, ठीक है। या फिर जो सामाजिक नियम है, शादी होगी तो लड़की ही विदा होके जाएगी, ये सामाजिक नियम है। हम सामाजिक नियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विधिक नियम। जैसे विधिक नियम क्या है कि आपको रोड पे चलना है तो कानून है, कानून के अकॉर्डिंग आप लेफ्ट से ही चलोगे, बाएं से ही चलोगे, क्या हो गया, ये नियम हो गया। जैसे आप एक नियम जानते हो कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस थाने में नहीं रख सकती। क्यों नहीं रख सकती, यह क्या है, नियम है। कैसा नियम है, अधिनियम के द्वारा बनाया गया है, क्या है, नियम है। यह क्या है, नियम, ठीक है। तो यही नियम जो विधिवत बनाया जाता है वही क्या हो जाता है, अधिनियम हो जाता है। अभी हम समझेंगे कोई नियम कैसे अधिनियम हो जाता है, इसको और डिटेलिंग से समझेंगे, लेकिन जनरल बात में नियम ही है। और नियम ये हो गया, और उसके अलावा बी नियम, ये हो गया बी नियम। बी नियम क्या होता है, बी नियम नियम के, किस नियम की, जो अधिनियम जो बनता है, अधिनियम के अंतर्गत रहते हुए ही विनियम होता है। यानी पुलिस एक्ट 1861 जो बातें बताई गई हैं उसके अंतर्गत रहते हुए क्या होगा, रेगुलेशन होगा। क्या होगा, ये रेगुलेशन होगा, ठीक है। ये जनरल सी बात है। अभी आपको बातें और डिटेल में समझ में आएगी, जैसे हम आते हैं समझने के लिए। अधिनियम समझते हैं कि अधिनियम कैसे होता है, अधिनियम कैसे बनता है। ये क्या होगा, लोकसभा, ये क्या है, राज्यसभा। क्या, राज्यसभा, ये लोकसभा। लोकसभा या राज्यसभा से क्या होगा, विधेयक। कोई भी विधेयक होगा लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति, या हो सकता है राज्यसभा से पास हो, फिर तब लोकसभा में पास हो, लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्या जाएगा, विधेयक जाएगा। जब कोई विधेयक लोकसभा से पास होकर राज्यसभा, राज्यसभा से पास होकर लोकसभा, और लोकसभा से पास होकर राष्ट्रपति, यानी लोकसभा से पास हुआ राज्यसभा, राज्यसभा पास होने के बाद राष्ट्रपति, या राज्यसभा में पास हुआ फिर लोकसभा में पास हुआ फिर राष्ट्रपति के पास आया, तो जब तक ये पास में आया तब क्या रहता है, विधेयक ही रहता है, राष्ट्रपति के पास आया। इसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति क्या कर देगा, सिग्नेचर कर देगा, तो यही हो जाएगा, अधिनियम हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही जैसे सिग्नेचर किया, यही विधेयक सिग्नेचर करते हुए एक्ट बन गया, अधिनियम बन गया, ठीक है। यही जैसे सिग्नेचर करेगा एक्ट या अधिनियम हो जाएगा। और अधिनियम संख्या 5 है, तो क्या होगा, लोकसभा से फिर राज्यसभा से, या राज्यसभा से फिर लोकसभा से क्या हुआ होगा, कोई विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास आया। मान लीजिए ए नामक विधेयक आया, फिर बी नामक विधेयक आया, सी नामक विधेयक आया, डी नामक आया, ई नामक आया, एफ नामक आया, जी नामक आया, इतने विधेयक आए, ठीक है। राष्ट्रपति ने क्या किया, सिग्नेचर किया ए पे, ये नंबर 1 हो गया, अधिनियम संख्या 1 हो गया। बी पे सिग्नेचर किया तो अधिनियम संख्या बी हो गया, 2 हो गया। लेकिन मान लीजिए ए पे करने के बाद बी पे न करके सी पे सिग्नेचर किया तो सी नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया, तब जाके बी पे किया, अब बी क्या हो गया, नंबर 3 हो गया। फिर क्या किया, ई पे किया, ई हो गया नंबर 4। इसके बाद क्या किया, जी पे सिग्नेचर किए, ए नंबर हो गया 5, ठीक है। जितने भी विधेयक गए थे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जिस क्रम में सिग्नेचर कर रहा उसी क्रम में अधिनियम संख्या बन रहा। मान लीजिए ये जो जी था मेरा, जी क्या था, पुलिस अधिनियम था, पुलिस अधिनियम, इस पर सिग्नेचर 5वें नंबर पे किया तो मेरा अधिनियम संख्या क्या हो गया, 5 हो गया। कोई भी एक्ट हो उसका अधिनियम संख्या इसी प्रोसेस से बनता है। वो विधेयक पास होकर लोकसभा या राज्यसभा से लोकसभा होते हुए राष्ट्रपति के पास जब जाता है और राष्ट्रपति जिस क्रम में सिग्नेचर करता है उसी क्रम के हिसाब से क्या होता है, अधिनियम संख्या होता है। क्योंकि हमारे पुलिस अधिनियम 1861 में सिग्नेचर किस क्रम में हुआ है, 1 2 3 4 5वें नंबर पे हुआ है, भले मेरा विधेयक नंबर
क्या रहा हो, जी रहा हो। ठीक है, तो सिग्नेचर किस पे होगा, 5 नंबर पे होगा, तो मेरा अधियन संख्या क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, हर एक एक्ट का ऐसे ही होता है। अब क्या हुआ, अधियन संख्या मेरा 5 हो गया। जो प्री की बातें याद करने वाली हैं कि अधिनियम संख्या, पुलिस अधिनियम 1861 का अधिनियम संख्या कितना है, 5 है, प्री का क्वेश्चन है, ये आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है। और राष्ट्रपति जिस डेट को सिग्नेचर किया वह भी क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। तो राष्ट्रपति ने पुलिस अधिनियम 1861 में कब सिग्नेचर किया, 22 मार्च 1861 को किया। ये भी प्री का क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया जो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। जिस डेट को राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया वह इम्पॉर्टेंट होता है। एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि देखिए 1861 में राष्ट्रपति नहीं था, उस समय क्या था, गवर्नर था। तो बात आएगी कौन सिग्नेचर कर रहा है, वहां पर सिग्नेचर गवर्नर कर रहा है। ठीक है, तो गवर्नर 22 मार्च को किया, कौथे नंबर किया, 5वें नंबर किया, नियम संख्या 5 हो गया, और 22 मार्च को सिग्नेचर किया। ये दो क्वेश्चन प्री के बनते हैं। अब आते हैं, कोई भी अधिनियम हो उसकी उद्देशिका से एक क्वेश्चन आता ही आता है। कोई भी अधिनियम हो उसके उद्देशिका से एक क्वेश्चन आता ही आता, कहने मतलब प्रोबेबिलिटी रहती आने की। उद्देशिका होता क्या, थोड़ा सा हम समझते हैं। जब हमें कुछ करना होता है, जब हम कुछ कार्य करते हैं, तो उसके पहले हमारा कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। जैसे हमको सुबह कुछ अगर बनाना है तो क्या बनाना है, क्यों बनाना है, उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आज खिचड़ी बनेगी, क्यों खिचड़ी बनेगी, उसका कुछ वजह हो सकता है कि आज मंगलवार शनिवार है या तबीयत नहीं सही है, इस वजह से खिचड़ी बनेगी। ठीक है, तो पहले क्या होगा, उद्देश्य होगा, खिचड़ी क्यों बनेगी, खिचड़ी इस वजह से बनेगी ताकि हमारी तबीयत थोड़ा और ठीक हो जाए। आज पूड़ी बनेगा, खीर बनेगा, सेवई बनेगा, क्यों बनेगा, इस वजह से बनेगा कि आज पूजा है और ये चीजें चढ़ती है, इस वजह से ये बनेगा। ठीक, ऐसे मतलब उद्देश्य, समानता, कुछ भी आप काम करते हो तो उद्देश्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आपने ला किया, कुछ ना कुछ जरूर उद्देश्य रहा होगा। उस समय कुछ लोगों ने बताया होगा कि भाई साहब एलएलबी कर लोगे तो आपको ये प्रोबेबिलिटी रहेगी, एडवोकेट हो जाओगे, जज बन जाओगे, मजिस्ट्रेट बन जाओगे, और कुछ बहुत सी संभावनाएं आपको दिखाई गई होंगी। उस संभावनाओं से क्या क्या प्रोबेबिलिटी, हम भविष्य में क्या क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने ला किया। आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपका कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, एक परम उद्देश्य होगा सरकारी नौकरी की, इस वजह से आप तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। या फिर आपको जज बनना है, इस वजह से आप तैयारी कर रहे हो। या आपको एपीओ की नौकरी करनी है, सरकारी वकील बनना है, इस वजह से आप कोई फॉर्म डाले हो या तैयारी कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ उद्देश्य है, उसी उद्देश्य के लिए आप कोई कार्य कर रहे हो, फॉर्म भी डाल रहे हो, इस वजह से डाल रहे हो कि हमको नौकरी पानी। ये बात दूसरी हो सकती है कि आप जो है घूमने जाना है लखनऊ या फिर कहीं, एक बात दूसरी हो गई। आते हैं उद्देश्य। पुलिस अधिनियम 1861 जब बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या वजह थी, कुछ तो मोटिव रहा होगा, कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो बताया गया इसमें 4 उद्देश्य मुख्य रूप से थे। उद्देशिका इसकी क्या थी, उद्देश्य क्या था, जो पुलिस थी 1861 के पहले की जो पुलिस थी वह गठित तो थी, पहले पुलिस थी, पुलिस का गठन तो हुआ था, पहले ही क्या हो गया था, गठन था, किसका, पुलिस का गठन था। लेकिन इस गठन को थोड़ा और बेटर बनाना था और अच्छा करना था। इसको क्या करना था, पुनर्गठित करना था, पुनर्गठित, इस पुलिस को पुनर्गठित करना था। उसके कई वजह थे, जैसे एक वजह आप समझ सकते हैं, उसके पहले 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेज भले जीत गए थे, अंग्रेज ने भले ही भारतीयों को एक हिसाब से उन पर पीछे पा लिया था, लेकिन ओवरऑल वो हारते हारते ही जीते थे, आखिरी बाल पे जीते थे। कुछ तथ्य परिस्थितियां बदलती तो अंग्रेज नहीं जीतते, उनको लग गया। और क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, उसमें पुलिस की भूमिका थी। तो उन्होंने कई उद्देश्य में से एक उद्देश्य था
जो पुलिस पहले की थी उसको अब क्या कर रहे हैं, कानून बना के फिर से गठन कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि जो पुलिस का गठन हुआ इसको फिर से गठित करेंगे, पुनर्गठित करने का उद्देश्य। दूसरा क्या था कि हम क्या करेंगे, इस वजह से बना रहे हैं इस एक्ट को, जो अपराध है, क्या है, अपराध, अपराध न हो, अपराध ना हो या कुछ अपराध हुए वो अपराध बड़े अपराध में तब्दील ना हो, उसके पहले उसको रोक देना, प्रिवेंट कर देना, क्या कर देना, प्रिवेंट कर देना, प्रिवेंशन कर देना, ठीक है, या रोक देना, निवारित कर देना। तो हम पुलिस एक्ट इस वजह से बना रहे हैं, नंबर 1 उद्देश्य हो गया, हम पुलिस को फिर से गठित करना चाह रहे हैं। दूसरा उद्देश्य क्या है, अपराध को निवारित करने के उद्देश्य से, अपराध गठित ना हो या जो गठित हो गया और ज्यादा ना हो उसको रोकने के लिए इस पुलिस अधिनियम 1861 को बना रहा है। तीसरा क्या है, अपराध हो गया है तो किसने किया, क्यों किया, कब किया, किस तरह के अपराध किया, कौन कौन संलिप्त है, ठीक है, ये सब वजहों का पता लगाने, क्या करने के लिए, पता लगाने के लिए, अपराध कौन किया, कैसे किया, क्यों किया, कैसे रोका जाए, सब कुछ पता लगाने के लिए, यानी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मोटी मोटा तो पता लगाने के लिए हम इस अधिनियम को क्यों बना रहे हैं 1861 को, पुलिस को फिर से गठित करना है, अपराध को रोकना है, हो न जाए, अगर हो भी गया तो अपराध को पता लगाएं। तीसरा क्या, चौथा क्या, दक्ष, पुलिस को हम क्या करेंगे और दक्ष बनाएंगे। किसको बनाएंगे दक्ष, पुलिस को। पुलिस तो दक्ष तो है ही, दक्ष माने निपुण है, सक्षम है, इंटेलिजेंट है, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन इसको और क्या करना है, और अधिक दक्ष बनाना है। पुलिस क्या होती है, पुलिस ओवरऑल एक हिसाब से उपकरण होता है, एक उपकरण है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपराध को निवारित करते हैं, अपराध को रोकते हैं, अपराध किसने किया इसका पता लगाते हैं। कौन लगाता है, करता है राज्य, राज्य का एक उपकरण है पुलिस, जिसके द्वारा वो अपराध को रोकती है, जिसके द्वारा वो क्या करती है, अपराध का पता लगाती है, इन्वेस्टिगेशन कराती है। इसके एक उपकरण के रूप में है, एक हथियार के रूप में है, एक औजार के रूप में है। जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए क्या है, हमारे पास जो चूल्हा चौका बेलना है, ये क्या है, एक हिसाब से सब उपकरण है खाने बनाने का। लेकिन इसको और अपग्रेड करना है तो क्या करेंगे, गैस लाएंगे, और अपग्रेड करके सिंडेक्स चूल्हा या अगर 22 जो भी चल रहा है वो सब ला रहे हैं, यानी अपग्रेड कर रहे हैं। वही कह रहे हैं हम इसको क्या करेंगे, इसको दक्ष बनाएंगे, दक्ष उपकरण। और दक्ष उपकरण बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, हम पुलिस अधिनियम 1861 को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। 4 उद्देश्य, इस 4 उद्देश्य याद कर लीजिए। इसी 4 उद्देश्य में से 3 रहेगा, एक नहीं रहेगा, पूछेगा कौन सा नहीं है। दे दिया पुनर्गठित करने, निवारित करने, पता लगाने के लिए, चौथा कुछ और दे देगा, या ये तीनों होंगे, चौथा नहीं होगा, 1 सही, 2 सही, 3 सही, चौथा नहीं होगा, ऐसे करके आएगा। ओवरऑल ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। तो ये रहा उद्देशिका। आपका जो क्वेश्चन बनता है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक पूछा जाता अधिनियम संख्या 5 है, किस डेट को गवर्नर ने सिग्नेचर किया, 22 मार्च 1861 को किया। तीसरा क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य में 4 बातें हैं, पुनर्गठित करना, अपराध पुनर्गठित करना, किसको पुनर्गठित करना, पुलिस को करना, निवारित करना, क्या निवारित करना, अपराध को होने से रोकना, वही निवारित करना, पता लगाना, अपराध हो गया तो अपराध पता लगे, और दक्ष बनाना और अधिक दक्ष उपकरण बनाना, किसको, पुलिस को। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पुलिस अधिनियम 1861 ला रहे हैं।